हेलो एवरीवन। आज हम डुअलिटी के ऊपर प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। ये एक नेटवर्क हमें गिवन है, इसका हमें डुअल नेटवर्क बनाना है। इस नेटवर्क में क्या क्या है, सारे एलिमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। दो रेजिस्टेंसेस है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है। इसका डुअल बनाने के लिए, डुअल किसी भी नेटवर्क का यदि आप फॉर्म करते हैं तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है, आप वो ध्यान देके देखेंगे। हर एक लूप में आप एक नोड प्लेस करते हैं। हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि कैपेसिटर का डुअल होता है इंडक्टर, रेजिस्टेंस का कंडक्टर, ठीक, इंडक्टर का कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स। इस तरह से डुअलिटी होती है। हम उसी आधार पर ये बनाएंगे। नोड का लूप, लूप का नोड, इस तरह से डुअलिटी होती है। तो हमने 3 नोड यहाँ पर प्लेस किया है और एक यहाँ पर रेफरेंस नोड जो है वो हमने प्लेस किया, ठीक। अब यहाँ हम देखेंगे इस नोड से इस लूप के अंदर कितने चीजें कनेक्टेड है, हम वो देखते हैं। सबसे पहले क्या कनेक्टेड है, एक वोल्टेज सोर्स। तो इस नोड से उठा के यहां से हम एक रेफरेंस नोड की तरफ एक करंट सोर्स बनाएंगे। वो करंट सोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जो वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी होगी उस आधार पर। ये ऊपर पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा। और कनेक्ट कर देंगे इसे कहा, रेफरेंस नोड पे। सेकंड हम क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस और इस लूप में कनेक्टेड है, तो इस लूप से जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है यहां से उठा के हम एक कंडक्टेंस ड्रॉ करेंगे जो कहा जाएगा रेफरेंस नोड की तरफ। ये आपका हो जाता है G1 डैश। यहाँ पे चूंकि V है तो यहाँ पे ये हो जाएगा I डैश। ये जो कैपेसिटर है ये कहाँ है, ये दो लूप्स के बीच में है। इसका मतलब कैपेसिटर का डुअल होता है इंडक्टर, वो कहाँ प्लेस होगा, दो नोड के बीच में। इसलिए यहाँ पर हम एक इंडक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि इस नोड से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट इस लूप की बात करते हैं। इस लूप में क्या है, एक इंडक्टर है। इंडक्टर को रिप्लेस क्या करता है, कैपेसिटर। तो यहां से हम आएंगे कैपेसिटर ड्रॉ करते हुए, वो क्या करेगा, इस नोड पे कनेक्ट होगा। ये कैपेसिटर C था तो यहाँ ये L डैश हो जाएगा। ये इंडक्टर L था तो यहाँ ये C डैश हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो कहाँ कनेक्टेड है, दो लूप्स के बीच में। इसका मतलब एक कंडक्टेंस कनेक्ट होगा जो कि दो नोड के बीच में होगा। ये आपका कंडक्टेंस, ये R2 है तो यहाँ ये G2 डैश होगा, ठीक। यहाँ ये करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स है, मतलब इसका डुअल क्या होगा, वोल्टेज सोर्स होगा। तो ये यहाँ से वोल्टेज सोर्स आते हुए इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये अपवर्ड है, इसका मतलब ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इस तरह से आएगा और ये यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जब सारे ही एलिमेंट्स हमारे हो चुके कवर, तो अब ये जो हमने ड्रॉ की हुई लाइन थी, इनको एक तरीके से हम सर्किट बनाते हैं। ये आपका है रेफरेंस पॉइंट। सर्किट बनाते हैं तो किस टाइप से बनेगा हमारा सर्किट। सबसे पहले यहाँ पर एक करंट सोर्स है, हम करंट सोर्स को ड्रॉ कर देंगे। करंट सोर्स के ही पैरेलल में ये कंडक्टेंस है G1, हम G1 ड्रॉ कर देंगे। करंट सोर्स का क्या था, वैल्यू I डैश और ये G1 डैश। उसके बाद में दो नोड के बीच में यहाँ हमने L डैश बनाया है, तो ये यहाँ दो नोड के बीच में L डैश बन जाएगा। L डैश के बाद में क्या है, यहाँ एक इसका कैपेसिटेंस कनेक्टेड है। ये कैपेसिटेंस कनेक्टेड है रेफरेंस नोड से, जो क्या है C डैश। सेकंड और थर्ड नोड के बीच में एक G2 कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे एक G2 कनेक्ट करेंगे, G2 डैश। ये करंट सोर्स किससे रिप्लेस हुआ है, वोल्टेज सोर्स से, तो ये वोल्टेज सोर्स आप बनाएंगे ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और ये कनेक्ट कर देंगे रेफरेंस नोड से। तो इस सर्किट का यदि डुअल सर्किट हम देखें तो वो डुअल सर्किट ये होगा। ये आपका डुअल सर्किट है। कुछ नहीं करना है, जो आपके डुअल होते हैं एलिमेंट, जैसे रेजिस्टेंस है तो उसका डुअल क्या है, कंडक्टेंस है। कैपेसिटर का इंडक्टर, इंडक्टर का कैपेसिटर, वोल्टेज सोर्स का करंट सोर्स, करंट सोर्स का वोल्टेज सोर्स। ये हमको करना है, ध्यान रखना है। साथ ही साथ यदि कोई मैश है तो उसको आप क्या कर देंगे, नोड बना देंगे और एक एक्स्ट्रा नोड लेंगे जो कि आपका होगा रेफरेंस नोड। तो इस तरह से हम डुअल सर्किट ड्रॉ करेंगे।